नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, अगर आपको फॉर्म 15H15G भरना है, वो भी बैंक जाकर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से जाकर उसको भर पाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन कैसे भरना है, तो मेरे चैनल पर वीडियो है। SBI का आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हो योनो ऐप से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कैसे आप भर सकते हो व्हाट्सएप बैंकिंग से या उनकी व्योम ऐप से, तो काफ़ी मैंने बना रखे हैं। तो आप देख करके किसी भी बैंक का ऑनलाइन तरीका लगभग सेम है, अपनी ऐप से या नेट बैंकिंग से या व्हाट्सएप बैंकिंग से भर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपकी जो दोस्तों पासबुक होती है, उसके ऊपर एक सिफ या फिर कस्टमर आईडी लिखी होती है, बिल्कुल ही पासबुक के ऊपर। तो हर व्यक्ति का एक यूनिक नंबर होता है और उसी एक आईडी से आपकी सभी एफडीज, सभी आपकी आरडीज, सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट उसी आईडी से आपके बनते हैं। तो आपको अपनी पासबुक बैंक में ले जानी है, या फिर आप अपनी सिफ नंबर या फिर कस्टमर आईडी से हम बोलते हैं, वो नोट करके बैंक ले जाएंगे। वहाँ पर जाकर के आपको अधिकारियों को दे देनी है और आपको बताना है कि मुझे इस सिफ की फॉर्म 15H या 15G, जो तो दोस्तों सीनियर सिटीजन होते हैं उनका 15H भरा जाता है, जो लेस देन 60 ईयर्स है उनका 15G भरा जाता है। तो आपको बैंक वालों को दे देनी है, वो CIF आईडी या पासबुक देंगे, वो अपने आप ही देख लेंगे। तो उससे एक सिस्टम जनरेटेड वो एक फॉर्म निकाल लेंगे 15HG, जो भी आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके लिए वैलिड होगा, वो सिस्टम जनरेटेड फॉर्म आपको दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं कि कुछ अलग से आपको डिक्लेरेशन डालनी है, कुछ भरना है। अगर कुछ छोटा मोटा कहीं मैनुअली भरना भी पड़ गया तो बैंक वाले आपको गाइड कर देंगे। तो आपकी सिफ या कस्टमर आईडी के आधार पर प्री फिल्ड एक फॉर्म आपको मिल जाएगा, आपने उस पर सिर्फ सिग्नेचर करने हैं। और हो सकता है यदि आप किसी घर में किसी व्यक्ति के लिए लाना चाहते हैं, कोई बुजुर्ग है, तो उसके लिए भी ला सकते हैं, क्योंकि एक डिक्लेरेशन है। बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वो फॉर्म देने में। तो आप आराम से घर वालों से अगर इसे भरवाना है, उनसे जा करके साइन करा करके ला करके बैंक को दे सकते हैं। हो सकता है कोई एक आध बैंक आपको देने से मना भी कर दे, क्योंकि बहुत से बैंक हैं। कायदा तो ये कहता है कि व्यक्ति आपके सामने आए, आप वहीं उससे भरवा करके लीजिए, लेकिन क्योंकि एक डिक्लेरेशन है तो बैंक आपको दे भी सकता है। आपकी बैंक के साथ कैसे रिलेशन है ये उस पर डिपेंड करता है। तो बस वो प्री फिल्ड डॉक आपको सिग्नेचर करके बैंक को दे देना है, उससे ही वो साथ ही आपकी जो कस्टमर आईडी है उसमें अपडेट कर देंगे 15H या 15G, जो भी आपके लिए वैलिड है। और आपका जो TDS डिडक्शन है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, और जिसे हम 2026-27 असेसमेंट ईयर बोल लेंगे, तो उसके लिए आपका 15GH फॉर्म भरा जाएगा और आपका जो TDS है वो डिडक्शन बच जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का भी फ़र्क है। 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम ओल्ड रिजीम में जाता है और न्यू रिजीम में 3 लाख तक जाता है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ऊपर है, लेस देन 60 ईयर्स वालों के लिए, तभी आपने 15GH भरना है। सभी FDs मान लो आपकी SBI में जितनी भी FDयाँ हैं, 8 या 10 जितनी भी, अगर आपका ब्याज 50,000 से ऊपर है तभी भरिए, उससे कम है जरूरत नहीं है, आपका TDS नहीं कटेगा। अब अगर आप सीनियर सिटीजन है, 1 लाख से ऊपर यदि आपका इंटरेस्ट इनकम आपकी बन रही है, तो ही आपने 15H फॉर्म भरना है, तो ही आपका TDS डिडक्ट होगा। नहीं तो उससे कम है तो आपको बैंक जाने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, TDS आपको डिडक्ट नहीं होगा। अब अगली बात, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंकों में FDs हैं, तो अलग अलग बैंक में जाकर के आपको 15G 15H भरना पड़ेगा। अलग अलग जाकर के बैंकों में आपको TDS डिडक्शन अवॉइड करवाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखने की बात होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 जगह FD है, गए और अपना एक ही बैंक में गए, वहाँ पर फॉर्म 15H या 15G दे दिया, उसके बाद वो निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, तो दूसरे बैंक में वो TDS आपको डिडक्ट हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।